हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग इसके बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त किन किन बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वह जो एक क्लास थी हम लोगों की, ये आप देख सकते हैं, नमस्ते करते चलिए, कोरोना से बचते चलिए। ये कोरोना जो है हम सभी लोगों का वो हाल करके रख दिया कि ना तो दोस्तों से मिलना जुलना हो रहा है, ना वो क्लास की बदमाशियाँ हो रही है, ना वो स्कूल का फील्ड है जहाँ बच्चे झगड़ जाते थे, मास्टर जी आकर के पीट देते थे। ये सारी चीज़ें बहुत मिसिंग हो रही होगी शायद आप लोगों के जीवन में। लेकिन फिर भी अब समय है तो इसका तो हम सभी भारतीयों लोगों को डट करके मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए सभी से नमस्ते करते चलिए और कोरोना से बचते चलिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नमस्ते जो हमारे भारत की परंपरा रही है कभी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हाथ मिलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस हाथ मिलाने की परंपरा में यह संदेश था कि आपके पास में कोई हथियार नहीं है, मतलब सामने वाले के पास में कोई हथियार नहीं है। लेकिन कोरोना एक ऐसा संकट हम सभी के पास में बन करके आया जिसके कारण हम सभी लोग अपने घरों के अंदर में कैद हो गए। बच्चे जो कहते थे कि पता नहीं ये छुट्टी कब मिलेगा, छुट्टी कब मिलेगा, संडे का जो इंतजार करते थे, वो संडे का भी इंतजार खत्म हो गया। और वो आनंद नहीं रहा है अब घर में पढ़ने में, वो आनंद नहीं रहा है। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें कोरोना से जीतना है। तो आज हम लोग इसी बारे में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ते वक्त किन किन बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, है ना? इसके बारे में देखिए, पहला चीज तो ये जरूरी होता है कि जिस प्रकार से हमारे स्कूल में एक टाइम टेबल होता था, आज स्कूल में ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है लेकिन उसमें भी जो है कई सारे समस्याएं आ रही हैं। कभी नेटवर्क नहीं होता है, तो कभी कोई स्टूडेंट जो होते हैं बेचारे बीच में सर देखिए चूटी काट दिया, वैसे टाइप वाले वो लोग जो है अलग अलग अजीबो गरीब नाम से आ रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, दिक्कत है। लेकिन वो सब समस्याओं को छोड़ते हैं और बात करते हैं कि हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जब ऑनलाइन पढ़ना हो। तो जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल होता था, उसी प्रकार से आप एक टाइम बना ले अपना पढ़ने का कि ऑनलाइन यदि मुझे पढ़ना है तो कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी के समय में और एक स्कूल के समय में दोनों में अंतर था। स्कूल में आपके पास में टीचर थे आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको हर एक मोड़ पे आपको ये बताने के लिए कि ये डोंट डू दिस दिस और डू दिस, इस तरह के जो है चलता रहता था। लेकिन यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं। तो ये जो स्वतंत्रता आपके हाथों में मोबाइल के रूप में है, ये स्वतंत्रता जितनी अच्छी है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। तो इसको मेंटेन करना जरूरी है। सबसे पहली बात, इसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक टाइम बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम मुझे तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है। टीचर तो है जो एक पढ़ाए और वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप जिस लेवल के हैं, स्पेशली 9th 10th के स्टूडेंट जो सीबीएसई में पढ़ रहे हों या बिहार बोर्ड से रिलेटेड हों, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है ये। जो जूनियर है तो उनके पास तो चलिए कुछ जो है शायद कोरोना के बाद संभव हो कि स्थिति सुधर जाए। लेकिन जो 9 10 में है उनके लिए ज़्यादा हेडक है, तो इसको हेडक नहीं लेना है। देखिए बच्चों, एक बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, आप इसको अपने लिए यूज करना सीख लीजिए। ये कोरोना हमें यह बतलाता है कि आपके अंदर में क्या गुण है, इसको निखारने का एक मौका दिया है।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आर्ट्स में ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, कहानी पसंद है, कविता पसंद है, शायरी लिखना पसंद है ना। कुछ स्टूडेंट है शायरी लिखना उन्हें बहुत पसंद है। तो आप जो ये लेखन की प्रक्रिया कर रहे हैं या डांस की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये भी एक एजुकेशन है, ये भी एक पढ़ाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में हम अपना काम करें, तो आप उससे रिलेटेड जब ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उस पर टाइम दीजिए कि आपको उसमें परफेक्ट बनना है। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट जो है आप उसको देखें, एंजॉय किए और जस्ट फिनिश नहीं। अगर आपको उसमें जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, आप कविता लिखने में इंटरेस्टेड है, कविता लिखने से रिलेटेड सारे बहुत सारे कोर्स हैं, भले ही आप किसी कक्षा में पढ़ते हो, वो कोई मतलब की बात नहीं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, आप उससे रिलेटेड वीडियो देखिए, लेकिन उसका टाइमिंग बना लीजिए। क्योंकि आपका बेसिक कोर्स तो जरूरी है ना, आपका वो बेसिक कोर्स जरूरी है, उसको उतना पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और इसके बाद में जो आपका जो हॉबी है, उस हॉबी को आप निखार सकते हैं अलग से टाइम दे करके। और आपके पास में सीखने के लिए ऑनलाइन है। आज तो एक क्लिक पे पूरा आपको लाखों करोड़ों विदेशों के शिक्षक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके हैंडसेट पे, है ना। तो हम लोग इसको यूज कैसे करें, क्योंकि बफर सिस्टम तो है। खाना खाने जब हम लोग जाते हैं बाराती वगैरह में, तो देखते हैं बफर सिस्टम है, तो सब कुछ थोड़ा 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 करके चखते हैं, बाद में पता चलता है पेट खराब हो गया, है ना। तो ये नहीं करना है। करना ये है कि कुछ ऐसे आप चुने जो आपके लिए हो, जो आपके लिए से संबंधित हो, वह जरूरी है। और उसका एक टाइम दे, उसका मिसयूज ना करें, यह जरूरी है। तो एक टाइम टेबल बनाने के बाद में, जैसे आपको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, प्लस उसमें आपकी हॉबी है, तो आप उसका जो है एक वीडियो आप देखें, जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनका वीडियो देखें, और देखने के बाद में उसको प्रैक्टिस कीजिए। होता क्या है ना कि एक्चुअली हम लोग जब मोबाइल देखते हैं तो वो सारा चीज़ तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और देखते हैं कि साथ में नीचे में पता चला स्क्रॉल करते वक्त कि अरे ये तो बड़ा ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना इसको देख लिया जाए। तो उसको जैसे ही क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद में जो हमारा पिछले वाला जो था वो माइंड से ऑफ हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसको इन रखने के लिए आपको जो है एक टाइम के अनुसार में उतने देर आपके माइंड में वो चलता रहना चाहिए, वो पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे। प्लस दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास में अभी जो भी बुक है, कुछ बच्चों के पास में बुक है, कुछ बच्चों के पास में नहीं है, तो आपके पास में कुछ भी पुराने बुक होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकाशन के हो, एनसीईआरटी वाले बुक हैं या फिर अन्य कोई प्रकाशन के बुक्स हैं, आप उसे लें। और जो चैप्टर आप अपने ऑनलाइन पे देख रहे हैं या स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उस वीडियो को देख करके आप वो देखें कि उस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट अपने बुक में पढ़ें, उसका एग्जाम्पल बनाएं, उससे एग्जाम्पल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको रीडिंग करें, और उसके बाद जो है आप उनका लेक्चर सुने। क्योंकि आप डायरेक्ट जो लेक्चर सुन रहे हैं ना, वो कम देर टिकेगा, क्योंकि आपके पास में कॉन्सेप्ट वही है, मतलब बहुत सारे आपके पास में बफर सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि उसमें से कोई ना कोई चटनी थोड़ा सा जो है वो आपका ध्यान भटका सकता है। तो उस ध्यान से भटकाने के लिए वो जरूरी है कि आपको पहले एक क्लियर विजन होना जरूरी है कि आपने जो पढ़ा, वो चीज़ आपने देखा और सुना, और इसके बाद जो आपके दिमाग में लोड होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए बुक्स का साथ मत छोड़िए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुक्स का साथ नहीं छोड़ना। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे आए जो कि बोले सर हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, इस तरह का 4G मोबाइल इस तरह का नहीं है जिससे कि हम लोग पढ़ सके, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बुक कभी मरता नहीं, किसी भी काल में मरता नहीं, वो हमेशा जीवित रहता है, और उसके अंदर का जो ज्ञान है वो हमेशा जीवित है। आप ये ना सोचे कि केवल मोबाइल से ही पढ़ पाएंगे या जो टीचर हैं वैसे ही पढ़ पाएंगे। हाँ, हेल्प लेने के लिए जो है मैं आपके पास में हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, और आपको जो है व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे में
दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो कन्फ्यूजन है आप उसको सिंपली जो है किसी तरह से मुझे कॉल करके बता दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ में उसको बता दूंगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो अपने दोस्तों को थोड़ा सा मदद कर दें, आसपास में जो बगल में विद्यार्थी हैं उनको मदद कर दें, क्योंकि लो भैया एक तुम्हारे लिए मैसेज है, ये उनको थोड़ा सा कन्वे कर दें। ये रिक्वेस्ट है हमारा आप लोगों से कि आप उनको दें। और बुक्स का जो है वो ज़रूर पढ़ें, उसका ध्यान रखें। चलिए, और तो कुछ टाइम टेबल के बाद में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने हॉबी के लिए एक अलग से समय निकालें। तो हम लोग 2-3 पॉइंट पे चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप बताएंगे कि इस तरह से क्या वीडियो मैं बनाऊं या नहीं, और या फिर कैसे, सुझाव दें अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर।